प्रणाम। आज 2 अक्टूबर और हमारे उत्तराखंड का आज शहीद दिवस है। उत्तराखंड में शहीद दिवस को बड़ी धूमधाम से तो मना रहे हैं, परंतु उनके सपनों को साकार करने का जो दिवस है, जो उन्होंने सोचे थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। मैं आज शहीद दिवस के साथ साथ अपने भारत निर्माण के निर्माता बापू महात्मा गांधी जी को भी नमन और श्रद्धांजलि कर देती हूँ। भारत के जय जवान जय किसान का जैसे नारा लगाने वाले और ये सोच को विकसित किया हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, मैं उनको भी नमन करती हूँ। आज के दिन इतिहास में मुजफ्फर कांड जैसा कांड नहीं हुआ। मुजफ्फर कांड में 2 अक्टूबर के दिन हमारे लोग जब दिल्ली में जा रहे थे तो अचानक उन पर गोलियां चला दी गई। मैं इस चीज़ को उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनकी जितनी वृतनसना की जाए उतनी मैं उनके लिए जो कहीं क्षमा या माफ़ी के लायक नहीं है। आओ मैं अपने उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए मुजफ्फर कांड के शहीदों को सबसे पहले नमन करती हूँ, जिन्होंने जय उत्तराखंड के नारे लगाते हुए अपने को जो था उसमें शहीद होते हुए कर दिया। बहुत अंदर से बड़ा बोला नहीं जाता है शब्दों को, कई चीज़ें उसमें ऐसे हैं। खैर, मैं श्रीरंग टापू कांड के शहीदों को नमन करती हूँ। आज के दिन पे जो था देहरादून में भी शहीद हुए थे बच्चे, उनको भी नमन करती हूँ। मसूरी कांड के जो बच्चे शहीद हुए, उसमें हमारी 2 बहनें जो बेलमती चौहान और धनाई थी, उनको कितनी बुरी बेरहमी से उनको घसीट कर मार कर चुटिया खींच कर किया गया। इस तरह से खटीमा के हमारे सभी धर्म जाति के लोगों ने जो अपना बलिदान दिया, तब जाके हमारा ये राज्य मिला है। मैं राज्य आंदोलनकारियों के सपने का जो नहीं हुआ, दुख होता है। हमने 20 साल अपने को चिन्हीकरण में लगा दिया, परंतु उत्तराखंड के गद्दार थे जिन्होंने कि राज्य लिया और राज्य को जो है विकास नहीं किया और स्वयं अपना विकास किया। ऐसे गद्दारों को का चिन्हीकरण करना चाहते हैं। उन नेताओं का चिन्हीकरण करना चाहते हैं जो बाहर के सारे लोगों को यहाँ पर लाए और उनसे ठेकेदारी करवाई, उनसे अपना काम निकलवाया। क्या दिया उन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य को? आज लड़के बेरोजगार हैं। उन्होंने रोजगार के लिए योजनाएं निकाली तो केवल अपने लोगों को लगाया। मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ। जब सचिवालय में बच्चे लग रहे थे तो 19 बच्चे जो थे कौन थे और 2 बच्चे जो कौन थे। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगी, किसी सरकार का नाम नहीं लूँगी, पर जो भी सरकार आई सब ने अपना, और जब चुनाव होते हैं तो ये सरकार एक दूसरी पार्टियों की बुराइयां करती हैं, पर जब हकीकत में आती हैं तो ये एक दूसरे की, और उसने अगर 2 रुपये खर्चे किए तो 4 रुपये को ही बेईमानी करती है। उसे 4 बेईमानी करी तो आने वाली सरकार 6 बेईमानी करती है। बहनों, मैं आपसे ये इतना ही कहूँगी कि अगर हमें संविधान के सपनों का सच बनाना है तो आओ एकजुट हो जाइए। हर क्षेत्र में इतनी सारी बहनें नेता हैं, अरे खींचो ना अधिकारियों को बाहर, जो आपके गांव का विकास लाते हैं और विकास आप तक नहीं पहुंचाते हैं। युवा वैसे तो कहते हैं हम युवा हैं, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। अरे आप पहले उसको तो देखो जो आपके गांव में रोज़गार आया है, इसको किस समिति से लाया है, किस परियोजना से आया है, ग्राम से आया है, ब्लॉक से आया है, पंचायत से आया है।
डीएम से आया है, सांसद से आया है या विधानसभा से आया है, करोड़ों रुपए की संपत्ति आ रही है, आप देखभाल नहीं करते हो, बल्कि प्रधान और उसकी समिति कुछ पैसे और कुछ दारू की वजह से कोई काम का विकास ही नहीं कर पाता। ऐसे विधायक हैं, विधायक मनी आती है, वो अपने लोगों तक बांट देते हैं, तू मुझे दे, मैं तुझे दूँ, ऐसे खेल में वो सब विधानसभा में खत्म हो जाती है। सांसद निधि आती है, वो उसके ऐसे प्रतिनिधि चुनते हैं कि तू खा, मैं खा, आज मेरे दोस्त खाएं, या जो मेरे कर्म, वो जमीन धरातल तक नहीं आ रहा है। जो परियोजनाएं सरकार में मुख्यमंत्री तक आती हैं, वो मुख्य सचिव ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, कि वो अपने लोगों को लाते हैं, अपने लोगों को चुनते हैं, अपने लोगों का स्कूल से लेकर संस्थाओं से लेकर के सब जगह अपने लोग भर देते हैं। उत्तराखंड तमाशा देखते रहता है। ऐसा सशक्त मुख्यमंत्री जी अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में एक अपना लोगों को लगाने की मुहिम छेड़ी हो। देखो तो इतने हमारे 20 साल में देखो कि मेरा देखो कि मैं कितनी हमने लड़ाई लड़ी, अपनी नौकरी भी दी और नौकरी भी गई, और आज हम लोगों ने कितना विकास किया, बल्कि हम तो अब सड़कों पे हैं आज भी। हम क्यों सड़कों पे हैं? और जो नेता सड़क पे था, जिसे कुछ नहीं था, जिसे घर परिवार नहीं था, घर भर कुछ नहीं था, आज उनके कोठियाँ खड़ी हैं, संस्थानें चल रही हैं पैसों से। ये विकास किसके कहाँ से हुआ? क्या वो कल्प वृक्ष जो उन्होंने हिलाया और उनके यहाँ ये पैसा आ गया? नहीं, ये सारे उत्तराखंड के विकास का चोरी का पैसा है, और ये कभी ईश्वर कहता है कि माफ़ नहीं करेगा। बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, दो दो बिल्डिंगें हैं। अब देखो जिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि जहाँ के तहाँ हैं। ये क्या पढ़े लिखे बच्चे थे? सारे एक से पढ़े लिखे, हम लोग इतने सारे पढ़े लिखे होने के बाद में, हमारी बहनें इतनी पढ़ी लिखी होने के कारण, युवा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद जो आंदोलनकारी था उसको किसी ने नहीं चुना, जनता ने भी नहीं चुना भैया। जनता ने, जिस जनता ने तो उन्होंने भी अगर वोट देने आए तो उन्होंने भी नोट पकड़े तब वोट दिया, बेच दिया अपने वोट को भी, बेच दिया अपने विकास को भी, और कहते हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे बच्चों के पास नौकरी नहीं है। मैं पूरे आज 2 अक्टूबर को अपने शहीदों की कसम खा के कहती हूँ कि जिस दिन हमारे अंदर ये भावना ख़त्म हो जाए, जिस दिन आप बिना नोट के वोट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अधिकारी को अपने विकास, जहाँ आपके क्षेत्र में विकास आया है उस अधिकारी को पकड़ के खींचना शुरू कर देंगे, जो क्षेत्र में तुम्हारा विधायक है उसको पकड़ करके खींचना शुरू कर देंगे, विकास दौड़ दौड़ के पूरे रास्ते, घर परिवार, सीढ़ी नुमा खेतों से लेकर के रोले गदने से होकर घर घर पहुँचेगा। ये मेरा दावा, ये दावा मेरा है, मैं कह रही, ये दावा है मेरा। पर ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आओ बहनों, मुहिम छोड़ो ना इस तरह से, परंतु ये छोड़ देना, ऐसे आंदोलन में भी लोगों ने किया कि वो बन गए मुखबिरी बन जाते हैं। ऐसे मुखबिरियों को पकड़ के मारो सालों को, नेताओं को भी घसीटो जो ज़्यादा करें, मांगो हिसाब किताब, मांगो कहाँ है तुम्हारा, क्या किया था। अरे तुम्हें तो गणित भाग जोड़ घटाना सब कुछ आता है, निरक्षर नहीं साक्षर है हमारे उत्तराखंड, आज से नहीं बहुत पहले से ही है। आज जो बच्चे कुछ थे वो भी साक्षर हो गए। क्यों इस पोस्टों पे कितने पढ़, निकालो ना लिस्ट को, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, निकालो कितने लोग लगाए थे, कहाँ के हैं ये लोग, कौन आए हैं, इनके अते पता कहाँ हैं, ये किस स्कूल में थे, इनका इंटर BA MA ये यूपी से करते हैं और आज कल ये फिर हमारे उत्तराखंड में लग जाते हैं। क्यों? ठीक है, बाहर जाते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं लगने के लिए, तो पहले बरीता दो किसका बेटा है किसका है कि नेताओं के लोग लगेंगे तो फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे। मैंने शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से ये कहती हूँ कि आज 2 अक्टूबर को ये संकल्प कीजिए, मेरे साथ कीजिए कि हम क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी रहेंगे। हमारी भूमि तपोभूमि है, वीरों की भूमि है, हम वीरांगनाएं बन के रहेंगे। आज हमारे सैनिकों की, फौजियों की भूमि है, हमें अपने गांव तक सुरक्षा पहुंचानी है, विकास पहुंचाना है। और जो आपका भाई पिता जो बॉर्डर पे आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने लोगों की रक्षा करनी है। मैं नेताओं से भी कहूँगी कि कम से कम शर्म करो, उन शहीदों को नमन करो, उनके माता पिताओं को सम्मान दो, जिन पे मुकदमे हैं उन मुकदमों को खारिज करवाओ। और उत्तराखंड कल्याण समिति का एक महिला उत्थान समिति कल्याणकारी समिति थी जो बनाई गई थी,
उससे हमारे लोगों का विकास करो, उन बहनों का विकास करो, पलायन रुकेगा। महिलाएं हर काम में परफेक्ट हैं, सब मिलके करेंगी। खेती अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग जो हैं गांव क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि गांव में जो है सारे लोगों ने अपने को अब अच्छी सुविधा पाने के लिए, देहरादून में विकास किसका हुआ? देहरादून का हुआ। बहुत अच्छा विकास हो गया, चारों तरफ सड़कें दौड़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब लोग देहरादून आ रहे हैं। रोड होने खानी देहरादून, मुंको ककड़ी मुंगरी में देहरादून, मैं भी देहरादून में, मैं तो पैरों की वजह से देहरादून में, और नहीं तो पूरे उत्तराखंड के लिए यहीं से संचालित करती हूँ। मैं एक एक गधेरे रौले यहीं से गिनवा देती हूँ, क्योंकि मैंने पूरे पहाड़ के पत्थर से, घर से, जिलों से और सब गिन रखे, गई हूँ और किया है। मैंने आंदोलन की वो कड़ी पकड़ी है जो आज तक किसी ने नहीं पकड़ी होगी। मैंने अपने घर का खर्चा भी आंदोलन पे लगाया, अपनी नौकरी का दाव भी खर्चा लगाया। जिन बहनों को मैंने आंदोलन में ले गई वही मेरी शिकायत करने चली गई। जब आंदोलन की बारी आई कि किसने आंदोलन किया, जिनके घर में मैंने बत्ती जलाई होगी, जिनको मैंने कहा कि लो भैया साग सब्जी है, अपना गुजारा बसारा करो, उन लोग को लेकर के हम लोग ये पैसे पकड़ो, तुम अपना मेरे साथ चलो, बहुत बड़े आंदोलन में लगे। आज वही बहनें बाद में विरोध करती हैं, कहती हैं कि ये तो नौकरी वाली थी। मंत्री जी, जिसने आंदोलन कहाँ किया? दुख होता है, ऐसे गद्दारों को देखकर दुख होता है। आज जो नेतृत्व कर रहे हैं, आज करेंगे हम आंदोलनकारी हैं, हम ये हैं। अरे आंदोलनकारी मत बोलो, आंदोलनकारी हो तो क्यों हमारा उत्तराखंड पिछड़ रहा है, क्यों विकास नहीं हो रहा है? कहाँ हो, किस चीज़ का आंदोलनकारी हो कि बस मेरा चिन्हीकरण कर दो, मुझे मेरी पेंशन लगा दो? और इसके लिए पहले एक हमारे आंदोलनकारी मंच समिति थी, आंदोलनकारी मंच था, उसके पीछे उन्होंने तोड़ तोड़ के किसी ने कुछ और 8-10 समितियाँ बना दी हैं। ये क्या है? बंदर बंदर के झगड़े में तो बिल्ली बिल्ली के झगड़े में बंदर तो फ़ायदा उठाएगा और सरकार उठाएगी। एकमुट्ठ एकजुट होइए, तब हम सरकार के अरमानों को चूर चूर कर सकते हैं और उत्तराखंड में शहीदों के अरमानों को दीप जला करके प्रज्वलित कर करके संकल्प लेते हैं कि हम आज के बाद अपने उत्तराखंड के विकास के, चौमुखी विकास के लिए सरकार के साथ भी सहयोग करेंगे, जिले के साथ भी सहयोग करेंगे, पंचायत के साथ भी सहयोग करेंगे, ब्लॉक के साथ भी सहयोग करेंगे, और जिसने सहयोग नहीं किया तो हम विरोध भी करेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ जय उत्तराखंड, जय शहीद, जय भारत। धन्यवाद जी।